नमः संस्कृताय। नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत संगम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मलय द्विवेदी। जैसा कि आप सभी को कल सूचना दिए थे कि आज की कक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रमानुसार सर्वप्रथम कक्षा उपमा सम्राट महाकवि कालिदास जी का संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करेंगे। आइए हम आप सभी के लिए इस कक्षा को लेकर आए हैं। आप लोग आइए पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कालिदास जी के पिताजी के बारे में कहीं भी कोई भी परिचय उपलब्ध नहीं है। कालिदास जी के पत्नी का नाम विद्योत्तमा है और इनके ससुर जी का नाम शारदानंद है। कालिदास जी का जन्म स्थान उज्जैनी, कश्मीर और कहीं कहीं बंगाली भी मिलता है। इनके मित्र लंका के राजा कुमारदास जी हैं। इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। कालिदास जी का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। कालिदास जी का जाति व गोत्र ब्राह्मण है। कालिदास जी ब्राह्मण हैं। इनके आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। इनके उपासक शिव, मतलब कि कालिदास जी शिव जी की आराधना करते थे। कालिदास जी का प्रिय छंद उपजाति है। उपजाति के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं और दूसरा छंद है इनका अनुष्टुप। ये है आपका अनुष्टुप। अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। 8 अक्षर होते हैं। प्रिय अलंकार, कालिदास जी का प्रिय अलंकार उपमा है। कहते हैं, उद्भट जी कहे हैं कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पादलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। उद्भट जी कहते हैं और कालिदास जी का प्रिय रस श्रृंगार है और कालिदास की रीति वैदर्भी है और कालिदास जी का गुण प्रसाद गुण है। रचनाएं कार्यक्रम की दृष्टि से आइए देखते हैं। पहली रचना ऋतु संहार है। अगर कहीं पूछता है कि कालिदास जी की प्रथम रचना कौन सी है तो आप लोग ऋतु संहार इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। कुमार संभवम जो कि महाकाव्य है और मालविकाग्निमित्रम जो कि नाटक है। विक्रोरवर्षियम जिसे हम त्रोटक भी कहते हैं और मेघदूतम खंड काव्य, यानी मेघदूतम को गीत काव्य भी कहा जाता है और रघुवंशम महाकाव्य है। ये आपका रघुवंशम महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। प्रथम कालिदास की अगर पूछ रहा है एग्जाम परीक्षा में कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है तो ऋतु संहार जो कि गीत काव्य है। और कालिदास की अगर पूछ रहा कि अंतिम रचना कौन सी है तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो कि आप सभी को पता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक महत्वपूर्ण अंक माना जाता है और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि नाटक है। लोग जानते हैं कि कालिदास की उपाधियों के बारे में बात करेंगे। आइए जैसा कि कालिदास की उपाधियां आप लोग देखिए। कालिदास की उपाधियां प्रथम उपाधियां इनको मिली थी दीपशिखा कालिदास। प्रथम उपाधियां इनकी दीपशिखा कालिदास और जैसे कि देखिए पहली उपाधियां इनकी थी दीपशिखा कालिदास। दीपशिखा कालिदास। दूसरी उपाधियां इनकी थी जैसे कहते हैं रघुकार। तृतीय उपाधियां थी इनकी जो कि कवि कुल
कविकुल गुरु कालिदासः विलासः कहा गया है। आगे हम लोग इनकी प्रशस्तियां में पढ़ेंगे। कविकुल गुरु, कविकुल गुरु। और चौथी उपाधियां इनकी है कविता कामिनी विलास। कविता कामिनी विलास, कविता कामिनी विलास भी हम लोग प्रशस्तियां में आगे कालिदास जी के देखेंगे। कविता कामिनी विलास, कविता कामिनी विलास। और जो पांचवा है, जो कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि उपमा सम्राट कालिदास के संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करेंगे। तो उपमा सम्राट इनका महत्वपूर्ण उपाधियां माना जाता है। उपमा सम्राट। हाँ साथियों, जो भी हम बातें कर रहे हैं आपके परीक्षा में, आप लोग जो भी हम बात कर रहे हैं, आप लोग परीक्षा में अवश्य इसको देखेंगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं तो फिर परीक्षा में समस्या होती है। अब हम जैसे कि कालिदास की उपाधियां हम लोग जान चुके हैं, बता चुके हैं। अब हम कालिदास की अन्य कृतियां पे बात करेंगे। कालिदास की अन्य कृतियां 5 है, जो कि बता दे रहे हैं। पहला है कालीस्त्रोत, दूसरा है गंगाष्टक। जैसे पहला है इनका कालीस्त्रोत, कालीस्त्रोत्र। दूसरा है गंगाष्टक, गंगाष्टक, गंगाष्टक। और तीसरा है ज्योतिर्विदाभरण, ज्योतिर्विदाभरण, ज्योति विदा भरण। चौथी इनका उपाधियां है राक्षस काव्य। कृतियां हैं, अन्य कृतियां के बारे में बात कर रहे हैं। इनका चौथी अन्य कृतियां है राक्षस काव्य, राक्षस काव्य। और पांचवा है श्रुतबोध। पांचवा इनकी है अन्य कृतियां श्रुतबोध, श्रुतबोध। हाँ साथियों, पहले देखिए कालिदास की अन्य कृतियां के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला इनका है कालीस्त्रोत, कालीस्त्रोत है। दूसरी अन्य कृतियां है गंगाष्टक। तीसरी अन्य कृतियां है ज्योतिर्विदाभरण। चौथी अन्य कृतियां हैं राक्षस काव्य। और पांचवी अन्य कृतियां हैं श्रुतबोध। और अब हम कालिदास के विषय जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करेंगे। आइए देखते हैं इनके जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करेंगे। ये काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति किए थे। काली देवी की उपासना किए थे, उसके बाद इनको विद्या की प्राप्ति हुई थी। और कहते हैं जनश्रुति के अनुसार कालिदास जीवन के पूर्व काल में महामूर्ख थे। मूर्ख नहीं थे, महामूर्ख थे। और विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा से कथन है इनका कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। तो इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्तमा का कथन आता है कि अस्ति कश्चित वाग विशेष, लगता है कोई विद्वान है। क्या कहते हैं? अस्ति कश्चित वाग विशेष, अस्ति कश्चित वाग विशेष, वाग विशेष। कहते हैं कि कोई विद्वान है, लगता है कोई विद्वान आया है। तो अस्थिपद से कालिदास जी अस्थिपद से कुमार संभवों की रचना करते हैं। अस्थिपद ये है ना आपका अस्थिपद, अस्थिपद से कुमार संभवों की रचना करते हैं। और इस पे एक श्लोक है पहला, जब ये रचना करते हैं कहते हैं अस्तुन्तरस्याम दिशि देवतात्मा। और फिर कहते हैं आपका आता है कश्चित पद, कश्चित पद मेघदूतम। आप लोगों की जानकारी में बता दें, संपूर्ण मेघदूतम में मात्र एक छंद का प्रयोग हुआ है, जो कि है आपका मंदाक्रांताक्षम। कश्चित पद से मेघदूतम की जो रचना हुई है वो है आपका पहला श्लोक
कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। और वाग विशेषः पद से अर्थात वाग से रघुवंश महाकाव्य की रचना कालिदास जी करते हैं। कहते हैं वाग अर्था विव संपृक्तो, वाग अर्था विव संपृक्तो। अब आइए बात करते हैं। देखिए हम लोग आज कालिदास जी के अस्ति कश्चित वाग विशेषः तीनों पर बात किए हैं। और आप लोग देखिए, क्योंकि कालिदास जी को कहे हैं ना कि कालिदास जी महामूर्ख थे। और तब पर भी देखिए कितना जल्दी कहते हैं ना कि जब एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास जी थे। और एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या करा दी। किसके? धन के लोभ में एक वेश्या ने हत्या करा दी थी। इसके अनुसार उनकी मृत्यु लंका में हुई थी। अगर कहीं आपके परीक्षा में पूछता है, ये महत्वपूर्ण भी प्रश्न हो सकता है कि उपमा सम्राट महाकवि कालिदास जी का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो आप लोग लंका ही लगाइएगा मित्रों, हमारे साथियों। अगर पूछता है कि कालिदास का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो लंका में हुई थी। ठीक। टी.एस. नारायण शास्त्री ने 8 कालिदासों का उल्लेख किया है। 8 कालिदासों का उल्लेख किया है। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिसमें एक हमारे उपमा सम्राट कालिदास भी थे। आइए हम इस पर एक बहुत अच्छा श्लोक है। धन्वंतरी छपड़ कामर सिंह शंकु, धन्वंतरी छपड़ कामर सिंह शंकु वेताल भट्ट। धन्वंतरी छपड़ कामर सिंह, धन्वंतरी छपड़ कामर सिंह शंकु वेताल भट्ट घटकर पर कालिदासा ख्यातो वराह मिहिरो निपते सभायाम रत्नानि वे रचिन्नेव विक्रमस्य। धन्वंतरी छपड़ कामर सिंह शंकु वेताल भट्ट घटकर पर कालिदासा ख्यातो वराह मिहिरो निपते सभायाम। तो आप लोग ये 9 रत्नों में ये कालिदास को भी माना गया था। कहते हैं काव्य जगत में कालिदास की अवधारणा, कहते हैं काव्य जगत में कालिदास की अवधारणा प्रसिद्धि के कारण बाद में उनका नाम एक उपाधि के रूप में हो गया। और राज कवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। कि क्या कहने की? कालिदास की कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर महोदय ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। कहते हैं एको अपि जीयते हंत कालिदास केनचित श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। कालिदास ने आप लोगों को बता देते हैं कि किसका किसका कालिदास ने गंभीर रूप से अध्ययन किए थे। कालिदास ने वेद जिसमें हमारे 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिर्व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किए थे। कहते हैं लघुत्रयी के अंतर्गत कालिदास की 3 रचनाएं आती हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। कौन कौन? कुमार संभवम आते हैं, कुमार संभवम लघुत्रयी के अंतर्गत कुमार संभवम, रघुवंशम और आपका मेघदूतम। ठीक, ये आपके लघुत्रयी के बारे में आते हैं। लघुत्रयी, अगर लघुत्रयी पूछते हैं कि कौन कौन सी रचना का आती है, तो मात्र कालिदास की ही लघुत्रयी रचना आती है। वो भी 3 रचना आती हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। कालक्रम के दृष्टि से कालिदास जी की प्रथम रचना ऋतुसंहार है। मैंने पहले ही बता दिया था कि कालक्रम के दृष्टि से कालिदास को प्रथम रचना ऋतुसंहार है। और कालक्रम के दृष्टि से कालिदास की अंतिम रचना कौन सी है, तो आपके अभिज्ञान शाकुंतलम। भाई अभिज्ञान शाकुंतलम एक फिल्म भी आई हुई है,
आज 2023 के लगभग शायद आई थी। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की अंतिम रचना है। और कालिदास कृत महाकाव्यों की संख्या 2 है, जो कि कुमार संगमम व रघुवंशम। कौन कौन सी है? महाकाव्यों मतलब महाकाव्य 2 हैं, एक कुमार संभवम है और एक आपका रघुवंशम है। कालिदास जी ने 3 नाटकों की रचना की है। 3 नाटक है उनकी, कालिदास की 3 नाटक है। पहला नाटक आता है मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम, ठीक। अब आपकी दूसरी रचना आती है, इनकी दूसरी नाटक आती है विक्रोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम, जिसे हम त्रोटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? त्रोटक। और तीसरी आपकी भाई अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि टीजीटी में लगी हुई है, पीजीटी में लगा हुआ है, जो कि उनका चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये आपकी तृतीय नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास जी ने 2 गीत काव्य की भी रचना की। गीत काव्य मतलब आपके खंड काव्य, जो कि ऋतु संहार है और मेघदूतम। कालिदास जी ने 2 गीत काव्य की रचना की, जो कि आपके ऋतु संहार है और मेघदूतम। ऋतु संहार व मेघदूतम। अब हम आते हैं कालिदास की प्रशस्तियाँ के बारे में बात करेंगे आप लोगों से। बहुत लोगों ने कालिदास के बहुत से ऐसे श्लोक से उनकी प्रशंसा किए हैं। आइए अब हम बात करते हैं। पहले जयदेव प्रश्न राघव में कहते हैं, जयदेव महोदय ने, कविकुल गुरु कालिदासो विलास। कविकुल गुरु कालिदासो विलास। फिर आपके बाण भट्ट जी हर्षचरित में कहते हैं, जो कि बाण भट्ट हर्षचरित जो रचना है, और बाण भट्ट जी ने पूरा अपना जीवन परिचय हर्षचरित में ही अपना परिचय बताए हैं। तो बाण भट्ट जी हर्षचरित में कहते हैं कि निर्गतासुनवाकस्य कालिदासस्य सुक्तिसो प्रीतिर्मधुर सांद्रासो मंजरी शिव जायते। फिर कहते हैं जयंती जी कहते हैं न्याय मंजरी में कि चंद्रांशु वीर्यो दृष्टा कालिदासस्य सुक्तया। किसमें कहते हैं? न्याय मंजरी। जयंती जी कहते हैं न्याय मंजरी में। पूछ सकता है कि जयंती जी ने किसमें कालिदास की प्रशस्तियां बताई हैं? न्याय मंजरी में, ठीक। और फिर कहते हैं राजशेखर महोदय सुक्ति मुक्तावली में कि एकोपि जीयते हंत कालिदास न केनचित श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। और फिर एक कोई अज्ञात हमारे महाकवि जी हैं जो कहते हैं काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। ये आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहते हैं, वो भी चतुर्थ अंक के बारे में कहते हैं। और वैदर्भी और आपके अज्ञात एक महाकवि जी और हैं जो कहते हैं वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। और आपके मल्लिनाथ जी कहते हैं मेघे माघे गतम वयः, मेघे माघे गतम वयः। और फिर आपके उद्भट जी कहते हैं उपमा कालिदासस्य। देखिए अभी बात किए थे ना कुछ देर पहले, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरव, ठीक। तो ये आपके उद्भट जी कहे हैं। और फिर स्थिर देव जी कहते हैं रसभार वरोद भिन्ना भारती ममरादृते श्रीमतः कालिदासस्य विज्ञातुं कह क्षमा पुमान। और फिर एक अज्ञात महाकवि हमारे कहते हैं जो कि कालिदास की फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कालिदास्य सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंक यत्र याति शकुंतला। फिर हमारे मल्लिनाथ जी कहते हैं जो कि इस पर संजीवनी टीका लिखे हैं, और कहते हैं पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास औद्याग ततुल्य कवेर भाव धनामिका सार्थवती बभुव। हाँ भाई,
मल्लिनाथ जी फिर दूसरी बार कहते हैं कि कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा साक्षात् विदुर नान्ये तु मादृशः। अब हमारे मम्मट जी कहते हैं, जो कि काव्य प्रकाश में काफ़ी इनका योगदान है, और मम्मट जी कहते हैं कालिदासादीनाम एव यशः। और फिर क्षेमेंद्र जी कहते हैं सुवृत्त तिलक में सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रवलगति सदस्वदमक्यस्यैव काम्बोजस् तुरंगना। मंदाक्रांता की बात आई है, मंदाक्रांता की बात आई है मित्रों। मंदाक्रांता जो है आपके मेघदूतम में, संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का बस प्रयोग हुआ है। और फिर अगला राजशेखर जी का महोदय जी कहते हैं कि भासो रामिल सो मिलो वर रुचि श्री शाह सांक कवि मेंठो भारवी कालिदास तरला स्कंदस बंधुश्चय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमः संस्कृताय मित्रों। सरल संस्कृत संगम चैनल पर आप सभी का सदैव हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग हमारे पढ़ाए हुए इसको जो पढ़ाए हैं इसको आप लोग नोट करिए, आप लोग इसको सुनिए, देखिए, आप लोग के परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। धन्यवाद। नमः संस्कृत।